क्या ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव हम रोज न्यूज में देख रहे हैं वो दुनिया को एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है? आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? आज के इस खास विश्लेषण में हम इस पूरी जियोपॉलिटिकल कहानी की तह तक जाएंगे, बिना किसी बायस के एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि इस संघर्ष का हम पर और ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। बैकग्राउंड, मौजूदा मिलिट्री सिचुएशन, बाकी देशों का स्टैंड, इकोनॉमी पर इसका असर और आखिर में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। बस बिना देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी तनाव रातों रात तो पैदा होता नहीं है ना। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो 20वीं सदी की शुरुआत में हुई तेल की बड़ी खोजों ने ही इन दोनों देशों के शुरुआती रिश्तों की नींव रखी थी। एनर्जी और तेल के व्यापार पर कंट्रोल, यही वो असल वजह थी जिसने 1953 के ऐतिहासिक ईरान तख्तापलट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। फिर आई 1979 की मशहूर ईरानी क्रांति और उसके तुरंत बाद 1979 से 1981 का अमेरिकी दूतावास बंधक संकट। सच कहें तो ऊर्जा संसाधनों की होड़ और इन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं ने आज के इस गहरे अविश्वास का बीज बोया था। और फिर तो जैसे एक अंतहीन चेन रिएक्शन ही शुरू हो गया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बड़े विवाद हुए, जिसके जवाब में उस पर बेहद कड़े आर्थिक प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगा दिए गए। धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में छद्म युद्ध, जिन्हें हम प्रॉक्सी वॉर्स कहते हैं, उनका एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। साथ ही इजराइल और ईरान का लगातार बढ़ता तनाव, ये सारी चीजें मिलकर आज के मिडिल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स को डिफाइन करती हैं। चलिए इतिहास से बाहर आते हैं और आज की बात करते हैं। सेक्शन 2, करंट मिलिट्री और डिप्लोमैटिक सिचुएशन। आज ग्राउंड पर असल में क्या हो रहा है? आज के हालात सच कहूं तो बेहद नाजुक हैं। 2026 के इस वर्तमान संकट में हम भारी नेवल डिप्लॉयमेंट यानी युद्धपोतों की तैनाती देख रहे हैं। न्यूक्लियर डील्स लगभग टूट चुकी हैं और सीज फायर की कोशिशें बार बार फेल हो रही हैं। डिप्लोमेसी के दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं और मिलिट्री प्रेशर अपने पीक पर है। ये वो समय है जहां एक छोटी सी भी चिंगारी किसी बड़े धमाके का रूप ले सकती है। और जरा दोनों देशों की मिलिट्री स्ट्रैटेजी और उनकी ताकतों की तुलना करते हैं। यह बहुत दिलचस्प है। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी विशाल नेवल पावर, एयरफोर्स, भारी आर्थिक प्रतिबंधों और कन्वेंशनल मिलिट्री ताकत पर भरोसा करता है। लेकिन ईरान का तरीका बिल्कुल अलग है। ईरान असिमेट्रिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करता है। मतलब वो सीधे आमने सामने की जंग लड़ने के बजाय मिसाइल्स, ड्रोन अटैक्स, साइबर वॉरफेयर और मिडिल ईस्ट में फैले अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए दबाव बनाता है। ये साफ दिखाता है कि दोनों पक्ष युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से अलग-अलग रणनीतियां अपनाते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। दुनिया के बाकी देश इस पूरी सिचुएशन में अपना स्टैंड कैसे ले रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। कूटनीति के स्तर पर देखें तो दुनिया साफ तौर पर अलग-अलग गुटों में बंट रही है। एक तरफ वो देश हैं जो पूरी तरह से अमेरिका की स्ट्रैटेजी का समर्थन कर रहे हैं, जैसे इजराइल और ज्यादातर यूरोपीय देश। दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे बड़े देश ईरान के रणनीतिक भागीदार बन रहे हैं। और इन सबके बीच कुछ देश ऐसे भी हैं जो बहुत सावधानी से न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अपना भारत, खाड़ी के देश और यूनाइटेड नेशंस। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिप्लोमैटिक मैट्रिक्स है। चलिए अब चौथे और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इन दूर देशों के कूटनीतिक तनावों का ग्लोबल इकोनॉमी और खासकर भारत पर क्या असर होता है। देखिए, जब भी मिडिल ईस्ट में युद्ध का साया मंडराता है तो इसका असर सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहता। ग्लोबल सप्लाई चेन तुरंत डिस्टर्ब हो जाती है। दुनिया भर में महंगाई बढ़ने लगती है, स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिरने लगते हैं और एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस सामने आ खड़ा होता है। इतना ही नहीं, साइबर सिक्योरिटी पर मंडराता खतरा और एक बड़े रिफ्यूजी क्राइसिस की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। इस चेन रिएक्शन को जरा आसान भाषा में समझते हैं। स्टेप 1, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता है और शिपिंग रूट्स ब्लॉक होते हैं। स्टेप 2, ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन टूट जाती है। फिर स्टेप 3, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें अचानक से रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगती हैं। और अंत में स्टेप 4, इसका सीधा असर लोकल पेट्रोल पंपों पर पड़ता है, जिससे भारत में महंगाई बढ़ जाती है। और ये डेटा बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करता है। हम देख सकते हैं कि कैसे क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें सीधे भारतीय रुपये पर भारी दबाव डाल रही हैं।
सामान्य आयात लागत के मुकाबले जब संघर्ष के दौरान तेल खरीदने की लागत आसमान छूने लगती है तो रुपये की वैल्यू गिरने लगती है और देश के अंदर इन्फ्लेशन का प्रेशर कई गुना बढ़ जाता है। ये प्योर इकोनॉमिक्स है। ऐसे में भारत के लिए स्थिति किसी टाइट रोप वॉक यानी रस्सी पर चलने से कम नहीं है। भारत को एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक रिश्ते मजबूत रखने हैं, दूसरी तरफ ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक संबंध भी बचाने हैं। और सबसे बड़ी बात, खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। ये हमारी विदेश नीति के लिए एक बेहद जटिल और अहम चुनौती है। अब चलते हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन की तरफ, फ्यूचर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये पूरी सिचुएशन दुनिया के भविष्य को कैसे बदल रही है? अगर हम थोड़ा ब्रॉड पिक्चर देखें तो जियोपॉलिटिक्स की जमीन बहुत तेजी से खिसक रही है। हम एक मल्टीपोलर दुनिया का उदय देख रहे हैं। चीन और रूस की पार्टनरशिप का मजबूत होना इस बात का इशारा है कि शायद अमेरिकी दबदबे में अब कमी आ रही है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से शिफ्ट होना और मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर हथियारों का बढ़ता इस्तेमाल, ये सब संकेत हैं कि आने वाले समय में युद्ध और कूटनीति के मायने पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या दुनिया वाकई एक मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ बढ़ चुकी है? क्योंकि सच तो ये है कि ये सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है। ये ग्लोबल इकोनॉमी और भविष्य के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने की एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है। मुख्य निष्कर्ष यही निकलता है कि हम पुरानी विश्व व्यवस्था से निकलकर एक नई ग्लोबल रियलिटी की तरफ स्पष्ट रूप से बढ़ रहे हैं। अगले कुछ साल ये तय कर देंगे कि दुनिया पर किसी एक महाशक्ति का प्रभाव रहेगा या फिर पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। इस पावर शिफ्ट का असर आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाएगा। तो ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा ये ऐतिहासिक तनाव आगे क्या मोड़ लेगा, ये देखना अभी बाकी है। उम्मीद है इस विश्लेषण से इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी। दुनिया की राजनीति और अर्थशास्त्र बहुत तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर नज़र बनाए रखें। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।